हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग संस्कार गीत का तीसरा जो पार्ट था, मृत्यु संस्कार विलाप गीत, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक इसका कॉन्सेप्ट को समझो। नागपुरी समाज में ना मृत्यु संस्कार का कोई गीत नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, गीत के रूप में एक विलाप गीत होता है, रुदान गीत होता है, जिसे रुदान गीत बोलते हैं, है ना। गीत बोलो, गान बोलो, या विलाप बोलो, विलाप गीत बोला जाता है, या गान बोलो। तो इस संदर्भ में इसको हम लोग देखेंगे, इसी को हम गीत के फॉर्म में उस टॉपिक को तैयार करते हैं। तो पहले नागपुरी समाज में जो मृत्यु संस्कार होता है उसका क्या क्या पहलू है वो देखते हैं। तो नागपुरी समाज में ना जलाने और गाड़ने दोनों संस्कार होता है, जिसको काठी माठी देना कहते हैं। काठी मतलब लकड़ी मा, ल, काठी माने आग, माटी मतलब मिट्टी देना। काठी माटी मतलब हो गया, काठी मतलब हो गया आग देना जो जलाते हैं हम लोग, और माटी देना जिसको तोपते हैं हम लोग, मिट्टी देना। दूसरा, इसमें गीत तो गाते नहीं, परंतु मृतक के गुणों को, उनकी कमी अभाव को लेकर विलाप करते हैं। तो यहाँ पे विलाप है, इसमें बेसिकली क्या होता है, विलाप होता है। ठीक है। यह प्रायः महिलाओं, माताओं, पत्नी, बहन, बेटी मुख्य रूप से करती है विलाप। इस विलाप में एक सा सुर प्राय देखने को मिलता है ना, इसकी विशेषता है ये। विलाप जो माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी आदि की मृत्यु पर के विलाप को विलाप गीत कहा जाता है। बड़े बूढ़े बुढ़िया लंबी उम्र के बाद मृत्यु होने पर सदान नागपुरी समाज में नगाड़े, ढाक, शहनाई में शोक धुन बजाते हुए मृतक के आंगन और शव यात्रा में या शमशान में देखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ जो भी वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, हमारी जैसे दादी लंबी उम्र के जो रहते हैं, खास कर से दादा दादी, नानी नानी जो लंबे उम्र के हो जाते हैं, उसके जब मृत्यु होती है तो उसमें हम लोग शांत तरीके से शोक धुन में नगाड़े, ढाक, सहनाई वगैरह बिता मत बजाते हुए शमशान घाट ले जाते हैं। सुर ताल लय में लगभग समानता रहती है, एक सा सुर रहता, धीमा सुर में ये विलाप गाया जाता है। ठीक है। अंतिम शब्द लंबा खींचा जाता है, अंतिम शब्द जो हो गया लंबा खींचा जाता है। हाय मोर आयो, आबा, बेटा बेटी, राजा बोलने के बाद भी थोड़ा लंबा खींचा जाता है। तो ये बेसिकली एक मुख्य विशेषता है। तो इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं। गीत जो है हमको अवेलेबल मिला, उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा रूप में है। माँ के मरने पर बेटी का रुदान गीत, वो क्या है, ये बेसिकली तो आराम से पकड़ में आ जाएगा। बस ये समझना होगा किसके, जैसे माँ के किसके मरने पे ये गा रहा, संदर्भ जो देखा जाए किसके मरने पे जा रहा, कौन गा रहा विलाप गीत, विलाप गान, वो देखना इम्पोर्टेंट है। बाकी तो पता चल जाएगा ये मृत्यु संस्कार से रिलेटेड है। हाय मोर सोना आयो, अब केकर मुंह देख के जिमोगे आयो। बोलता है हाय मेरा सोना आयो, अब हम किसके मुंह को देख के हम जिएंगे। हाय मोर सोना आयो, छोट से पोसल बढ़ा ले गया आयो, छोटा से तुम पोस के हमको बढ़ाई। आइज मोके वर कर दे ले गया आयो, हाथ मोर आयो मोके टूवर कर कदर रख कई कई रख ले गया आयो। बोलता टूअर मतलब नाथ करके हमको रख दिया। हाय मोर आयो, मोके छोड़ कहाँ चल गए रे आयो। हाय रे मोय आयो, अब मोय के आयो कही के हागे आयो। बोला अब हम किसको आयो कहेंगे, किसको माँ कहेंगे, और तुम हमको छोड़ के चली गई। तो ये एक माँ के मरने के बाद बेटी का रुदान गान है। पिता के मरने पे बेटी का जो रुदान गान क्या होता है, हाय मोर आबा, हाय मोर हीरा आबा, हाय मोर सोना आबा, मोके वर करके कर देते तो हो बाबा। हाय मोर आबा, मोके छोड़ कहाँ कौन देसे चल गेले रे हो आबा। अब मोय के आबा कही के हकामू हो आबा, मोके टूअर कही रख ले हो आबा। सेम तरह का है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। पति के मरने पे जो गीत गाया था, पत्नी वाला जो रुदान गीत होता है, उसको देखते हैं। हाय मोर राजा, जब भी देखना ना, हमेशा पति के लिए ना नागपुरी में हम जितना भी गीत देखें राजा के रूप में प्रयुक्त किया गया। जो लास्ट हम लोग विवाह गीत में हम लोग देखे थे, मैक्सिमम जगह राजा की तरह। तो याद रखना, हाय मोर राजा, यही सब वर्ड को पकड़ो। ये सब वर्ड को पकड़ेगा तो जैसे राजा के बारे में बोल रहा है, मतलब पति के बारे में बोल रहा है। जब पति के बारे में कौन बोलेगा, पत्नी बोलेगी। तो वैसी बात कौन किसको वो के लिए गा रहा है, पति पत्नी के लिए। तो ये सब वर्ड को पकड़ना है ना, तो आप बारीक से समझोगे, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हाय मोर राजा, मोके छोड़ के कहाँ चल गए हो राजा। अब मोर छवा मन के आबा आबा कही के हकाबे हो आबा। मतलब
तुम अब मेरे जो राजा, आप जो राजा हैं, परम पति परमेश्वर जो हैं, आप कहाँ छोड़ के चले गए? अब अपने बच्चा लोग को हम किसको बोलेंगे? आबा जा तो आप आबा को बुलाना, अपने पापा को बुलाना, किसको बोलेंगे? हाय मोय राजा मोर घर के सुना कर गेले हो राजा। हाय मोर राजा मुके बेसहारा कर के कहाँ चल गए? हमको बसारा करके कहाँ चल गए हो राम? हाय मोर घर टूरा दूरा के आप के देखी हो राम। मेरा घर दूरा को कौन देखेगा? आप देखने वाले थे, आप कमाने वाले थे, आप ही घर को चलाने वाले थे, आप छोड़ के चले गए, कौन देखेगा? हाय मोर राजा आप कांदी कांदी मोर जिंदगी बीती हो राम। हाय मोर राजा अब मेरा कांद रोते रोते मेरा जिंदगी बीतेगा, मतलब कष्ट से जिंदगी बीतेगा। सा, सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। ये कहने का मतलब यहाँ पर पुत्री के मरने पे माँ का विलाप गीत क्या होता है? इसमें जो पुत्र पुत्री को बेटा बेटी संबोधित करते हुए प्रलाप गीत गाया जाता है। ठीक है, बेटा बेटी संबोधित करते हुए। हाय मोर सुगा हाय मोर सोना बेटा बेटी, जो भी ऑप्शन होगा, बेटा मरे या बेटी मरे तो उसमें ये आ जाएगा। हाय मोर हीरा बेटा बेटी, आप के बेटा बेटी कही के कामू नहीं आयो। हाय मोर बेटा बेटी अपन माए के छोड़ के कहाँ चल गेले रे बेटा। बोलता बोलता हाय मेरा सुगा जैसा बेटा, सोना जैसा बेटा, बेटा बेटी तुम कहाँ छोड़ के चल गए? अब हम किसको हकाएंगे, किसको बेटा बेटी कह के बुलाएंगे, काम के लिए बुलाएंगे? हाय मोर बेटा बेटी अपन माए के छोड़ के कहाँ चल गए, अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चल गया। हाय मोर बेटा बेटी मोर कोरा के सुना कर दे ले गए बेटा बेटी, मेरा कोरा को, मेरा गोद को तुम सुना कर गया। हाय मोर मोर बेटा बेटी घर आंगन के आयो आयो आबा आबा कई के सुहान करत रहीस रे बेटा बेटी। मतलब हाँ मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा बेटी मेरे घर आंगन को आयो आयो कह के, बाबा बाबा कह के सुहान करता, सुंदर सुहाना सुहाना करते रहता था तुम बेटा बेटी। हाय मोर सोना बेटा बेटी अब मोर घर तुरा के सुहान करी गे बेटा आयो। हाय मोर हीरा हाय मोरा हीरा बेटा बेटी मुके छोड़ के कौन दुनिया में चल बस ले रे। मुझ छोड़ के कहाँ चल गया बेटा बेटी। अब मौके के देखी सुनी गया आयो, अब हमको कौन देखेगा सुनी गया आयो। आयो यहाँ कहने का मतलब देखो, यहाँ आयो कहने का मतलब माँ नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना, माँ लोग भी किसी को भी, माँ लोग या दादी लोग दानी लोग, जो छोटा होता है उसको भी आयो कह के संबोधित करता है ना बेटा बेटी। इस संदर्भ में यहाँ पे आयो लिखा हुआ। मोर संगे घर अंगना के बढ़ाई दे गया आयो, मेरे साथ में घर अंगना को कौन बढ़ाएगा। मोर संगे पानी आने के लाने जाए के आयो, मोर साथ में तुम पानी लाने के लिए जाती थी। मोर हाय मोर बेटा बेटी हाय मोर सुगा मोर घर का सुना कर दे ले बेटा बेटी। अब मोए केकर मुंह देख के जीऊँ, अब हम किसका मुंह के देख के जिएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, बस खाली से याद रखना कोई भी वर्ड होगा ना उसमें देखना यही कि कौन किसको बोला, किस संदर्भ में बोला, बस ये देख लेना। जब ये संदर्भ समझ में आ जाएगा तो वर्ड्स अपने आप पकड़ाएगा। ठीक है, बस यही ध्यान रखना, गीत को कभी रटने की कोशिश मत करना, फंसोगे। अगर वर्ड को पकड़ना सीख जाओगे ना तो कोई भी मान लो अलग से कोई नया गीत भी आ गया ना तो भी मार दोगे। अब क्या है, फादर नौरंगी बूढ़ा के मरने पर बुढ़िया कैसे रोती है उसका चित्रण बुद्धू भंडारी लोक कथा में किया था। वो क्या किया, हाय रे मोर सोना बूढ़ा हाय रे मोर राजा आइज मोके रोड़ी कर के कहा राड़ी, राड़ी होगा, राड़ी होगा है ना। जैसे राड़ी किसको कहते हैं, जिसका पति मर जाता है तो दूसरे लोग उस पत्नी को, उस लेडीज को राड़ी करके बुलाता है। उसी को बोला आज मुके राड़ी करके कहाँ चल ले, हाय रे मोर हाथी आइज मोर गेलक आइज मोर घर सुना बेलक। लास्ट हाय रे मेरे हाथी, हाथी मतलब किसको बोल रहा है, अपने पति के लिए बोल रहा है। ठीक है, अपने पति के लिए ये संबोधित प्रतीकात्मक रूप से बोल रहा है। बोले हाय रे मोर हाथी आज तो आप मर गया, आप मेरा घर को सुना करके चले गया। तो ये फादर बेटा नौरंगी है। तो मृत्यु गीत से संबंधित यही 4-5 गीत हमको मिला था। इस तरह का मिलता जुलता भाव ना मृत्यु संस्कार गीत में विलाप गीत सुनने को मिलता है। इसी का भाव में, इसी तरह का भाव में, जितना भाव है ना इसी भाव में सारा विलाप गीत मिलता है। ठीक है, तो ये विलाप गीत हो गया। तो विलाप गीत करने के बाद अब हम लोग करते हैं, आप लोग करेंगे बाल गीत। देखो बाल गीत को कैसे करेंगे। बाल गीत जो होता है ना उसमें 3-4 फॉर्मेट में है बाल गीत। एक कहते हैं लोरी गीत, इसको भी देखो बाल गीत को ना, देखो एक चीज याद रखना, बहुत ज़्यादा लोग ना बाल गीत को
सिंपली बाल तक सीमित रखा है, लेकिन बाल गीत और हम लोग को एक पढ़ना था तुम्हारा, कहाँ, रुको नीचे करते हैं। हाँ, बाल गीत है ना, और हम लोग को एक पढ़ना है अन्य गीत। ठीक है, इधर गीत, जो बाल गीत को ये अन्य गीत में भी शामिल हो जाएगा कुछ पार्ट। जैसे बाल गीत में तुम्हारा हो गया लोरी गीत, लोरी गीत। दूसरा हो गया तुम्हारा, एक होता है बाल गीत, ठीक है। तीसरा होता है खेल गीत, खेल गीत। बहुत लोग ये खेल गीत और लोरी गीत को ना अन्य गीत में शामिल कर देता है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से इसको पार्ट में करेंगे ताकि चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बाल गीत को करेंगे, अन्य गीत भी साथ साथ हो जाएगा। फिर हम लोग का एक श्रम संबंधी गीत बचेगा और एक बचेगा हम लोग का ऋतु। ठीक है, एक पर्व त्योहार। ठीक है, एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा ये। तो इसको पहले हम लोग करते हैं, आज इसको हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।